हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स मिरेकल। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, कुछ गलतियां जो हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं, लेकिन जब उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जब उनका रिजल्ट आता है तो बहुत ही बड़ा होता है। तो आज मैं ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगी जो कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं करनी चाहिए और ताकि हम जो है आगे के आने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर वन है डॉक्टर से रेगुलर चेकअप। जो भी आपको डॉक्टर ने जिस डेट पे आपको बुलाया होता है या फिर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर को दिखाने, तो उस टाइम भी हमें जल्दी जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने घर पे टेस्ट कर लिया, तो आपको सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर्स से जाके बात करनी चाहिए। वो आपको सही सजेस्ट करेंगे कि आगे क्या करना है। और अगर आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर ने जिस डेट को बुलाया है तो हमें उस डेट को ज़रूर जाना चाहिए। कुछ काम की वजह से कई बार किसी को टाइम नहीं मिला तो कुछ लोग क्या होता है उसमें डिले कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आगे जाके हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपना चेकअप जो है, रूटीन चेकअप, जब भी डॉक्टर ने आपको बुलाया हो, जिस डेट पे बुलाया, तो हमें उस डेट पे जाना चाहिए। और ताकि इससे क्या होता है कि बच्चे की स्थिति और माँ की जो भी स्थिति है उस टाइम हमें सही पता चल जाती है। और हम अगर मान लो कोई थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम भी है तो हम उसका सही टाइम पे उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिले गए तो आगे जाके उसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें बिल्कुल सही टाइम पे, अगर जिस टाइम पे आपको डॉक्टर ने बुलाया तो हमें रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। हमारा सही डाइट, यानी हमें बिल्कुल ही प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल अच्छी डाइट लेनी चाहिए, संतुलित आहार लेनी चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे शरीर को कई विटामिन, मिनरल्स, आयरन की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे। और एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें स्टार्टिंग के कुछ मंथ में हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है, वॉमिटिंग की वजह से, नोज़िया की वजह से। लेकिन हमें इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी, ये तो बने ही रहेंगे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी हमें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। कई लोगों को बाहर के खाने की उस टाइम पे ज़्यादा ही इच्छा होती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल ही अच्छी डाइट लेनी है जिसमें कि आप ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और पानी का भी पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ जो है अच्छी हो सके। अगर आप बाहर का खाना, तेल मसाला खाएंगे तो इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा धूम्रपान, शराब और नशे की आदत। कुछ ये जो आदतें होती है, धूम्रपान, शराब पीना, नशा करना, ये बच्चे के जन्म के समय भी और उनकी ग्रोथ पर भी बहुत असर डालती है। ये बच्चे के मानसिक और यहाँ तक कि जो मदर्स होती है उनके मानसिक और उनके फिज़िकली, आगे बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे भी इन सब से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर इन सब चीज़ों से बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पानी की कमी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे क्या होगा कि बच्चे को आगे जाके डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होगी और बच्चे की ग्रोथ पर भी काफ़ी असर होगा। इसलिए पानी की मात्रा पूरी लें। पानी की मात्रा हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। के साथ आप लिक्विड पानी में के साथ साथ आप दूध, दही, छाछ, लस्सी, इस टाइप की चीज़ें जो लिक्विड्स की होती हैं वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज़्यादा स्ट्रेस लेना या ज़्यादा तनाव लेना। इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो गर्भवती लेडीज़ होती हैं, स्त्री होती हैं, उन लेडीज़ को क्या होता है कि अपने आप ही उनको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, उनको जो है कुछ टेंशन हो जाती है हार्मोनल चेंजेस के कारण। लेकिन या फिर आने वाले टाइम के कारण की डिलीवरी कैसे होगी, इस टाइप की उनको दिमाग में कुछ जो है स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा टेंशन या तनाव लेना बच्चे के लिए हानिकारक होता है। और साथ ही नेक्स्ट है हमारा कि अपने शरीर में जो भी आपको साइन दे रहा है, जैसे कि चक्कर आना, ब्लीडिंग होना, या फिर अंदर से कोई दर्द, या फिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है तो तुरंत आप अपने आप को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नहीं तो क्या होगा कि आगे जाके प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या फिर कोई भी चक्कर आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। नेक्स्ट है हमारा खुद से दवाई लेना।
होता है कि जब भी कई बार हमारी को छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो गई, बुखार हो गया या फिर सिर में दर्द, कोई भी दर्द, पेट में दर्द, तो हमें इस टाइम में खुद से कोई भी दवाई या फिर सप्लीमेंट नहीं लेना है। बिना डॉक्टर को दिखाए हमें कोई भी दवाई, सप्लीमेंट नहीं लेना है। आपको अगर कोई-सी भी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिना डॉक्टर के परमिशन। नेक्स्ट है हमारा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करना। प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा लेटे रहे, तो ये भी नुकसान ही करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं जो कि जिसमें बहुत थकावट या फिर चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें इस टाइप की चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए। आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़, योगा, व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत भारी या फिर जिनमें चोट लगना, जहाँ ज़्यादा थकान हो, इस टाइप की आपको एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। वॉक कर सकते हैं और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें भारी और जिनमें हैवी वेट, इस टाइप की आपको एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इस नेक्स्ट है हमारा अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद जो है बच्चे और जो माँ है उनके शारीरिक और मानसिक बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपना बिल्कुल टाइम, एक रूटीन बनाना चाहिए। उस टाइम पे आपको अपना जो है अपने सोना चाहिए और सुबह को जो है थोड़ा जल्दी ही आपको उठना भी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप रात को लेट सो रहे हैं और सुबह तक लेट उठ रहे हैं, तो ये गलत होता है। तो आपको इससे आपकी नींद में जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टाइम पे नींद नहीं आएगी। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार हमको नींद भी नहीं आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पर्याप्त अपनी जो नींद है वो आपको पर्याप्त लेनी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सोच या गलत अफ़वाह। इस टाइम पे कुछ लोग इस टाइम पे क्या होता है कि मन में कोई लोग कुछ बात पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हमारे मन में एक अलग ही थॉट हो जाता है। तो हमें ऐसी कोई भी बातों पे विश्वास नहीं करना है या फिर कोई नेगेटिव सोच आ गई उस पर हमें नहीं अपना ध्यान देना। हमें जो भी डॉक्टर से, आपके मन में जो भी कोई डाउट्स है तो आप अपने डॉक्टर से जाके क्लियर करें, और हमें ऐसे लोगों की उस बातों में नहीं आना जो कि आपके मन में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, या मन में जो भी विचार है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मिस्टेक्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमसे जाने अनजाने हो जाती है। तो आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, और अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।